नमस्कार, मैं हिमाद्री जयपुर राजस्थान से साहित्य एक दर्पण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। साहित्य अतीत को वर्तमान में और वर्तमान को भविष्य में जीवित रखने की सशक्त कड़ी होती है, जिसके माध्यम से हम आज भी इतिहास को जान पाते हैं और इतिहास रचने के लिए प्रेरित भी होते हैं। साहित्यकार की इसमें अहम भूमिका होती है, जो अपने विवेक, सूझबूझ और हर पक्ष को समझते हुए साहित्य सृजन कर पाठकों को वस्तु स्थिति से अवगत करवाता है। आज हमारी साहित्य एक दर्पण श्रृंखला में हम साहित्य जगत की ऐसी ही जानी मानी हस्ती से आपको रूबरू कराने वाले हैं, जिनकी शख्सियत किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपना जीवन ज्ञान और शिक्षा को ही समर्पित किया है। तो सुनते हैं साहित्य जगत के हस्ताक्षर डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी को, उनके मुख से उनके साहित्य यात्रा और शिक्षा के कुछ अनुभवों को। तो स्वागत है, सत्कार है उनका हमारे इस मंच पर। नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद अग्रवाल, हिंदी का एक छोटा सा लेखक। मुझसे कहा गया है कि मैं अपने परिचय में कुछ कहूँ। परिचय तो क्या है? हिंदी पढ़ता हूँ, हिंदी लिखता हूँ, हिंदी में सोचता हूँ। मैं कोई 35 बरस राजस्थान के विभिन्न महाविद्यालयों में हिंदी का प्राध्यापक रहा। न जाने कितने सारे विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा का अध्यापन मैंने किया और सन 2003 में राजस्थान के कॉलेज शिक्षा विभाग में संयुक्त निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुआ। बहुत स्वाभाविक एक ध्यान इस बात की तरफ जाए कि साहित्य में मेरी दिलचस्पी कैसे हुई। खुद मुझे याद नहीं आ रहा है कि साहित्य में मेरी रुचि क्यों और कैसे हुई, लेकिन जब मैं उदयपुर में बीए का विद्यार्थी था तो वहाँ पुस्तकालय में जाकर हिंदी उपन्यास पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। अपनी कक्षाएं छोड़कर, दूसरे विषयों की कक्षाएं छोड़कर भी मैं पुस्तकालय में चला जाता था और बीए पास करते करते मैंने हिंदी के शायद सारे कालजयी उपन्यास पढ़ लिए थे। बाद में जब वहीं उदयपुर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए करने का मौका मिला तो मुझे कुछ ऐसे गुरुजन मिले जिन्हें देखकर साहित्य में मेरी रुचि बहुत गहरी हो गई। हिंदी की मनोवैज्ञानिक आलोचना के बहुत बड़े हस्ताक्षर डॉक्टर देवराज उपाध्याय मेरे गुरु थे। कथा साहित्य के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर नवल किशोर से मुझे पढ़ने का मौका मिला। डॉक्टर प्रकाश आतुर जो कविता के एक बड़े भारी विशेषज्ञ थे, डॉक्टर कृष्ण कुमार शर्मा जो शैली विज्ञान के जाने माने विद्वान हैं, ये सब मेरे गुरु रहे और इनके सानिध्य का परिणाम यह हुआ कि साहित्य में मेरी रुचि गहराती गई और मैं केवल अध्यापक नहीं रहा, मैं लिखने की ओर भी प्रवृत्त हुआ। अब तक विभिन्न विधाओं में मेरी लगभग 15 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। मैं ये मानता हूँ कि मेरी रुचि का मुख्य क्षेत्र साहित्यिक आलोचना है और साहित्यिक आलोचना में भी कथा साहित्य की आलोचना में मेरा मन सबसे अधिक रमता है। लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो ये पाता हूँ कि मेरी रुचियों में बार बार बदलाव होता रहा है। बीच में कुछ समय तक मेरा ध्यान अनुवाद की तरफ गया और मैंने अंग्रेजी से हिंदी में खूब सारे अनुवाद किए, न केवल साहित्यिक अनुवाद बल्कि तकनीकी अनुवाद भी। और आज मुझे इस बात को लेकर बड़ा गर्व है कि आज हम में से बहुत सारे लोग तकनीक में जिन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं उनमें से कई सारे अनुवाद मेरे किए हुए भी हैं। गूगल के लिए, माइक्रोसॉफ्ट के लिए, इस तरह के बहुत सारे तंत्रों के लिए मैंने खूब सारे अनुवाद किए और अब भी वो काम मैं यदा कदा करता हूँ।
अंग्रेजी में जब भी मुझे कुछ अच्छा पढ़ने को मिलता है, मुझे लगता है कि इस चीज़ को तो हिंदी में भी मेरे साथी पढ़ें तो बड़ा अच्छा रहेगा, और मैं बिना किसी के कहे उसके अनुवाद में जुट जाता हूँ। अनुवाद के अलावा कुछ यात्रा वृत्तांतों में मेरी रुचि हुई, और मैंने जब मुझे कुछ बाहर जाने का मौका मिला, अमेरिका वगैरह जाने का मौका मिला, तो वहाँ के जीवन को देखकर मैंने कुछ यात्रा वृत्तांत लिखे। मेरी 2 किताबें अमरीकी जीवन पर प्रकाशित हुई, और उनमें से एक विशेष रूप से उसको बहुत सराहा गया, उसको पुरस्कृत भी किया राजस्थान साहित्य अकादमी ने, और एक और किताब भी वहाँ के जीवन को लेकर प्रकाशित हुई। अलग से भी मैंने कुछ इस तरह के अपने अनुभवों को लिपिबद्ध किया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मेरी रुचि में एक और बदलाव हुआ है। अब मुझे लगता है कि कविता कहानी की बात करना अपनी तरह से महत्वपूर्ण है, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे परिवेश में जो कुछ घटित हो रहा है, जो हलचलें हो रही हैं, जो अच्छा और बुरा हो रहा है, उन पर सीधे सीधे अपनी बात कहना भी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि ये सब काम साहित्य का नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मैं जो करता हूँ वो साहित्य के घेरे में आता है या नहीं। मैं बस अपनी बात एक बड़े समुदाय तक पहुँचाने के लिए लिखता हूँ, और इन दिनों पिछले 3-4 वर्षों से मैं लगातार विभिन्न साहित्यिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय मुद्दों पर सीधे सीधे अपनी बात कहता हूँ। पिछले कुछ वर्षों से, लगभग 4 वर्षों से, मैं राजस्थान के एक बहुत प्रमुख समाचार पत्र दैनिक राष्ट्रदूत में हर सोमवार अतिथि संपादकीय लिख रहा हूँ, और अब तक लगभग 225 संपादकीय मेरे प्रकाशित हो चुके हैं। इन संपादकियों में से शुरू के कुछ संपादकियों के 2 संकलन हाल में दिल्ली से प्रकाशित हुए हैं, जो देश हम बना रहे हैं और समय की पंचायत, इन शीर्षकों से। मैं खूब पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जिन मुद्दों पर मैं सोचता हूँ, उन मुद्दों पर अपना सोचा हुआ अपने पाठकों के साथ साझा करूँ। अब इससे ज़्यादा अपना और क्या परिचय दूँ। आप सबको मैं अभिवादन करता हूँ।